खेड़ा जी से पूछना चाहूंगी। राधिका खेड़ा जी, एक बार मैं आऊंगी आपके पास वापस, जफर इस्लाम जी। राधिका खेड़ा जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि महंगाई तो सारी दुनिया में हर देश में बढ़ रही है। इस वक्त जो हालत है पूरे विश्व की, जिस तरह के चैलेंजेस हैं, एक तरफ युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ कीमतों पर, फ्यूल की कीमतों पर बहुत प्रेशर बना हुआ है। इसमें तो पूरी तरह से भारत को लोग ब्राइट स्पॉट कह रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी मानती है कि भारत एक ब्राइट स्पॉट है? देखिए, हर बार इस देश के सामने पिछले 8 साल से हवाई बजट आता है। अगर इकोनॉमिक सर्वे 2022 की बात करें तो उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ जो उन्होंने बताई थी 8 से 8.5% बताई थी, एक्चुअल 7 के आसपास हुई। अब वो कह रहे हैं प्रिडिक्शन 6 से 6.5, 6.8। तो उस हिसाब से तो एक्चुअल इसका मतलब 5.5 44 होगी। और आम जनता के हिसाब से बात करते हैं, जनता, आम जनता जो होती है, आम नागरिक जो होता है, वो ये नहीं समझता जीडीपी कितना बढ़ रहा है, ये क्या बढ़ रहा है। उसको आम मर्रा की जो जरूरतें होती हैं वो कितनी महंगी मिल रही है। जब कांग्रेस की सरकार थी, जब हम सरकार से गए थे 2014 में, तो एक सिंपल दूध एक बहुत बेसिक चीज है। पैदा होने से लेकर बुजुर्ग होने तक हम सबको दूध की आवश्यकता होती है, और हिंदुस्तान में दूध बहुत पिया जाता है। फुल क्रीम दूध पे हम 48 रुपीज पे छोड़ के गए थे और टोन 38 रुपीज पे। आज जब 8 साल हो गए हैं तो 64 फुल क्रीम मिल्क आता है, 52 रुपीज लीटर डबल टोन में। मतलब 16 और 14 रुपए का इजाफा 8 साल में हुआ है। आम आदमी को जो आपने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम पेट्रोल, बहुत बेसिक बातें करते हैं, पेट्रोल और डीजल के दाम घट जाएंगे, 100 से पार हो चुका है, आग लग चुकी है उनके अंदर। फिर आपने कहा था कि डॉलर और रुपया बराबर हो जाएगा। मोदी जी के बड़े बड़े भाषण थे कि देश की साख गिर जाती है जब रुपया गिरता है। अब तो बताइए क्या क्या हो रहा है, साख तो हर तरीके से गिरी। और नौकरियां, बार बार ये सर्वे में भी आया है, हर बार आता है कि जो कोविड काल में भी इतनी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी जो पिछले 2 महीनों में हमने देखी। तो ये नौकरियां तो जारी है, ये सच्चाई है। लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, ये भी सच्चाई है। बड़ी बड़ी कंपनियां लोगों को निकाल रही है, ये भी सच्चाई है। दूध, दही, रोटी आटा के ऊपर कितनी महंगाई हुई है। पर राधिका खेड़ा जी, इसका जवाब जफर इस्लाम भाई से तो जरूर लेंगे, पर आप जिस विश्व में रहती हैं, आपने बाकी देशों में देखा है ये जो गूगल के जॉब कट्स की आवाज आती है, ये जो अमेज़न के जॉब कट्स की आवाज आती है, ये तो अमेरिका जैसे देशों में भी हो रहा है। तो भारत क्या इससे कटा रह सकता है? और मानव जायसवाल, मेरा सवाल आपसे यही है, क्या भारत बाकी विश्व से अलग थलग अपने आप को देख सकता है, या आपको एक स्थिति देखनी पड़ेगी कि पूरे विश्व में क्या स्थिति बनी हुई है, उसके हिसाब से हम कहां खड़े हुए हैं? और उसके हिसाब से अगर आप देखें तो क्या आपको लगता है कि भारत की स्थिति बाकी देशों के हिसाब से बेहतर है या बुरी है? पहले तो मैडम सभी को मेरा नमस्कार है, आपके माध्यम से पूरे देश को नमन है। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि बेहतर की स्थिति पे है भारत, और भारत अपने आप को किस तरीके से देख रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, विदेशों में किस तरीके से भी जो चल रहा हो, पूरे विश्व में भारत के ऊपर नजर क्यों होती है पता है? कि भारत सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, सबसे बड़ा। हमारी जो पॉपुलेशन है वही हमारी शक्ति है, लेकिन सबसे बड़ी हमारी शक्ति क्या थी? वो जो मिडिल इकोनॉमी में जो सपोर्टिव छोटे छोटे लोग उद्योग थे, वो हमारी स्ट्रेंथ थी। अब आप देखिए चाइना, देखिए जिस तरीके से चाइना ने डेवलप किया, वहां छोटे छोटे लघु उद्योगों ने मल्टी बिलियनर बन गए। क्यों? क्योंकि उनकी पॉलिसी वैसी रही। ये जो सरकार है, जब इन्होंने नोटबंदी करी, जब इन्होंने जीएसटी फरमान जारी करके जीएसटी लागू कर दी, जिस तरीके से हर इंस्टीट्यूशन पे काबिज कर रहे हैं, और किसी भी तरीके से मध्यवर्गीय जो मिनिमम इंडस्ट्रियल ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, लघु उद्योग बंद हो रहे हैं, ये ये सरकार की उपलब्धि है। ये चिंतन का विषय है। अगर आपके लघु उद्योग आज जीवित रहते तो बहुत सारे बेरोजगारी नहीं होती, और हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ होता कि हम चीज को प्रोड्यूस करते और हम अपने लोगों को बेचते। सरकार इसमें टैक्स में चिंतन करती। जीएसटी जिस तरीके से फ्लक्चुएटिंग इनका है, जितने पैसे ये जीएसटी से कमा रहे हैं, ये खर्च कहां कर रहे हैं? एक तरफ हमारा देश कर्जदार हो रहा है, 56 लाख करोड़ का 150 लाख करोड़ रुपया हो गया। एक तरफ डॉलर आपका आसमान छू रहा है, एक तरफ तेल में सबसे सस्ता तेल अभी आपको मिल रहा है, सबसे महंगा बच्चे यहाँ के लोग खरीद रहे हैं। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं लघु उद्योग की, तो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था कोविड में, उसका आकलन कर लें, कुछ नहीं हुआ। ये किसके पास गया? 4 लाख करोड़ का डाउन ट्रेंड दिख रहा है। ये अपने लोगों को जिस तरीके से कॉर्पोरेटाइजेशन, पूर्ण तरीके से कैपिटलिस्ट अप्रोच जिस सरकार ने रखी है, क्योंकि इनको जीतना है, क्योंकि इनको पैसे चाहिए इलेक्शन करने के लिए,
अब भैया 6 आपको करोड़ नहीं 7 चाहिए? करोड़ का एक आरती करते हैं तो उनको तो पैसे चाहिए ना।